वर्ल्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताऊंगी कि पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है। कि जो टैली के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ सेल है वो एक फीचर्स है जो रिटेल बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। ये फीचर्स उन बिजनेस के लिए मोस्टली यूजफुल हैं जो डेली बिजनेस पर बेसिस पर यहाँ पर कैश, कार्ड और डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, कहीं कहीं हम कैश पेमेंट लेते हैं, कहीं कैश कार्ड भी ले लेते हैं, है ना। तो उन मेथड्स के थ्रू किस तरीके से सेल किया जाता है और पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, वो सारी चीजें हम पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सीखेंगे। ये एक स्पेशल इनवॉइस फॉर्मेट होता है जो रिटेल सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से हम करेंगे वो चीज़ हम टैली प्राइम में आपको बताएंगे। इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट और टोटल अमाउंट आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं टैली की अपने विंडो पर। इस ऑप्शन को हम किस तरीके से अलाउ करेंगे, किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, वो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। सिंपली हम आ जाएंगे अपनी गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर क्रिएट पर। अगर आपका पहले से बना हुआ तो हम पहले अल्टर पे जाएंगे, अल्टर पे चेक कर लेते हैं। जाएंगे हम बाउचर टाइप पर। बाउचर टाइप पे टाइप करेंगे आप पोज। हमारा यहाँ पे पोज नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे, फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद लिस्ट ऑफ मास्टर्स आ जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है बाउचर टाइप में। बाउचर टाइप में जाने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे पोज इनवॉइस। पोज इनवॉइस टाइप करेंगे। पोज इनवॉइस टाइप करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे और सिलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर ऑप्शन जनरल के अंदर आएगा। यहाँ पर हम करेंगे सेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ सिंपली सेल्स ले लिया और एंटर किया। हम रखेंगे ऑटोमेटिक, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेट अल्टर एडिशन नंबरिंग डिटेल है, इसको आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब इस वाले यहाँ पर एरिया में जनरल वाले सेक्शन में अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप बाउचर आफ्टर सेविंग। तो इसको आप क्या यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने सिंपली यस कर दिया। आ जाएंगे प्रिंटिंग वाले सेक्शन में। प्रिंटिंग वाले सेक्शन में आने के बाद प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, तो इसको हम ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद आ रहा है यूज फॉर पोज इनवॉइस, इसको भी कर दीजिए यस। इसके बाद दो मैसेज की विंडो आ रही है आपके पास। दो मैसेज के ऑप्शन आ रहे हैं, मैसेज 1 एंड मैसेज 2, यानी कि जब भी आपके जो बिल, आप सिंपली भाषा में कहो, बिल जो प्रिंट होता है उस पर मैसेज आप क्या दिखाना चाहते हैं वो, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्ड गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और सेकंड में लिख देते हैं थैंक यू एंड विजिट अगेन। आप जो चाहे वो मैसेज आप अपनी कंपनी की तरफ से, अपनी शॉप की तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट पे, यानी कि जब भी आपका जो इनवॉइस प्रिंट हो तो उस पर क्या टाइटल लिख कर आए, तो मैं यहाँ पे सिंपली रखती हूँ पोज इनवॉइस। पोज इनवॉइस, पोज इनवॉइस कर दिया मैंने। और यहाँ पे सेट अल्टर डिक्लेरेशन ऑप्शन है, इसको यस कर दीजिएगा। यस किया और एंटर किया। नेम ऑफ क्लास में यहाँ पर लिखिएगा पोज इनवॉइस। यहाँ पे हमने पोज इनवॉइस किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो आएगी पोज इनवॉइस की। यहाँ पर हमें गिफ्ट वाउचर को यस, आप गिफ्ट वाउचर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी शॉप, आपकी कंपनी, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पे यस रहने दूंगी सारे ऑप्शंस को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैश वाले आ जाएंगे, जहाँ कैश को
को यस करेंगे और कैश का लेजर, यानी कि हमारी जो शॉप है वो कैश में पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, तो कैश का लेजर यानी कि जिस ऑप्शन को यस किया है, अगर रियल में आपका वो जैसे कि चेक आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चेक के लिए आपको बैंक का यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं कैश को ही यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैश रहने दिया है और यहाँ पर लेजर नेम में आ रहा है, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्रिएट कर लिया सेल और इसका हमने अंडर ग्रुप क्या रखा, सेल्स अकाउंट। ये हो गया हमारा और इस विंडो को भी हमने करा लिया एक्सेप्ट। यहाँ तक हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, स्केप करेंगे, आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ जाएंगे हम बाउचर्स पर। बाउचर पे जाने के बाद आप प्रेस करेंगे F8। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा बाउचर टाइप। यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है पोज इनवॉइस। हमने पोज इनवॉइस किया, फिर आपकी बाउचर क्लास लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर हम पोज इनवॉइस ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब पार्टी नेम की हम जो सामान सेल कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक रवि बना लेते हैं। रवि को यहाँ पर सेल कर रहे हैं सामान। रवि क्या होगा, सेल कर रहे हैं तो संडेटर, तो यहाँ पे हमने संडे डेटर लिख दिया और यहाँ पर हमने सेव करा दिया, ठीक है। सारी विंडो को इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम पर, यानी कि जो हमारी वो विंडो थी एक्सेप्ट करी नेम ऑफ आइटम में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं हम क्या बेच रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैं टी शर्ट का बना लेते हैं, टी शर्ट आइटम हमने यहाँ पर बना लिया और अंडर ग्रुप इसका हम क्या क्रिएट कर लेंगे, हम यहाँ पर आउटफिट, ठीक है। आउटफिट के नाम से हमने यहाँ बना लिया, एंटर किया। अब यहाँ पर हम कैटेगरी नहीं बना रहे हैं और यूनिट्स हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर नोज, ठीक है, यानी कि नंबर में बना लेते हैं। नंबर हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक आइटम बना लिया है। जैसे हम मान लीजिए हम 5 टी शर्ट को सेल कर रहे हैं और एक की कीमत 525 रुपए है, डाल दिया हमने यहाँ पर, एंटर किया सिंपली। तो यहाँ गिफ्ट वाउचर में नहीं हमें कुछ करना है, एंटर करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे कैश थेंडर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले ऑप्शन पे हमारे क्या आ रहा है, कैश थेंडर का। तो जैसे मान लीजिए हमारे इसका रेट हो रहा है 2625 रुपए और कस्टमर ने हमको 3000 रुपए दिए, तो वो 3000 रुपए आप डालेंगे कैश थेंडर्ड में। हमने डाल दिया और सिंपल इंटर करेंगे तो बैलेंस में देखिए वो आपको दिखा देगा कि कितना रुपए आपको कस्टमर को रिटर्न करना है। यहाँ पर दिखा रहा है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 375 रुपए, ठीक है। सिंपली आप अब इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद इस विंडो को आपने करा लेना है एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को यस कर दिया था, उस ऑप्शन को आप यस मत कीजिएगा, क्यों हमने व्हाट्सएप ऑप्शन यस करने के बाद इंटरनेट हमसे मांग रहा है कि हम जो हमने यहाँ पे बिल है उस बिल को हम इंटरनेट के मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हम भेजना चाह रहे हैं किसी को, ठीक है। तो ये विंडो हमारे पास आ गई है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर नहीं भेजना है, इसलिए हम स्केप करके हम बैक हो जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमने ये एंट्री की है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।